हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिजिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट के जितनी भी सारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं होंगी उस पर डिस्कस करेंगे। जिसमें से पहली देखिए आपका पूछा जाता है, ये होता है कूलाम का नियम। रिपीटेड क्वेश्चन है, कूलाम का नियम पूछा जाता है। कूलाम का नियम क्या होता है, नोट कर लीजिएगा। आप मैं बोल रहा हूँ, देखो इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक बार मैं और रिपीट कर रहा हूँ, देखिए सुनिए। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसमें जो ये प्रोपोर्शनल होता है इसमें आता है, तो इसकी जगह पर एक नियतांक आता है। उसके कांस्टेंट को कहते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बस यहीं तक आपको छोड़ देना आएगा। 2 नंबर में परिभाषा, 2-3 नंबर में आए कूलाम का नियम पूछे तो आपको कूलाम के नियम की परिभाषा लिख देनी। मैं आपको एक बार परिभाषा और बोल देता हूँ। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हो गया पहला आपका नियम। अब देखिए दूसरे नियम पे चलते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी 2 नंबर पूछ ली जाती है। इसकी परिभाषा मैं बोल रहा हूँ, आप सुनिए, आप नोट करते जाइए। एकांक धन परीक्षण आवेश को एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसे जो ई से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक यानी कि इसकी जो यूनिट होती है, इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति कूलाम। इसका मात्रक ये होता है। यदि मान लो यदि आवेश Q0 पर लगने वाला बल F हो तो E बराबर F/Q0 न्यूटन प्रति कूलाम। यदि वेक्टर फॉर्म में पूछे यानी कि सदिश रूप में पूछे तो वेक्टर फॉर्म में ये हो जाता है, ऐसे इसको डिफाइन करते हैं। फिर 2-3 नंबर में परिभाषा कभी कभी पूछ देता तो आपको ऐसे ही लिखनी है। एक बार परिभाषा मैं आपको और बोल देता हूँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। देखिए, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। यदि आवेश Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल F हो तो E बराबर F/Q0। यदि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो इस प्रकार लिखते हैं। ओके, आपको अच्छी तरह से ये परिभाषा भी अच्छी तरह समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट परिभाषा पर डिस्कस करते हैं। देखिए, ये 3 परिभाषाएं भी इम्पोर्टेंट हैं। पहली रेखीय आवेश घनत्व, दूसरी पृष्ठीय आवेश घनत्व और तीसरी आपकी आयतन आवेश घनत्व। देखिए, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, देखिए इसके बारे में आपको बताता हूँ। एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। मैं एक बार और रिपीट करता हूँ। एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे जो हम लोग हैं इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, लैम्ब्डा बराबर होता है Q/L। ये आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, लंबाई मीटर हो जाएगी, तो इसका रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक हो जाता है कूलाम प्रति मीटर। अब देखिए, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है। एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, आप नोट कर लीजिए। एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर Q/A। आपका कूलाम Q मतलब इसका मात्र कूलाम हो जाएगा, इसका मीटर स्क्वायर, तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। अब देखिए, आयतन आवेश घनत्व क्या होता है। एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं।
एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूँ। एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, रो Q/V। इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर क्यूब। ये 3 परिभाषाएं भी इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे और परिभाषाओं पर डिस्कस करते हैं। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो पहले वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, पहले इसको समझें। देखिए समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों से बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे कि ये समान परिमाण, ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये -Q, इस पर +Q, इनके बीच की दूरी 2L है। देखो समान परिमाण समान है क्योंकि समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों से बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। एक बार मैं और रिपीट कर रहा हूँ वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा। समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों से बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। देखिए दोनों आवेशों में से एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। एक बार मैं और रिपीट कर रहा हूँ। समान परिमाण मतलब दोनों आवेशों, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब, एक बार मैं और रिपीट कर रहा हूँ, दोनों आवेशों में से एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो है ये एक सदिश राशि है। ये जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये सदिश राशि है, ऐसी सदिश राशि है यहाँ पे। ओके, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ये सदिश राशि है जिसकी इसकी दिशा जो होती है, दिशा ऋण आवेश से, इसकी दिशा जो होती है वो ऋण आवेश से दिशा, इसकी जो दिशा होती है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या होती है। देखो दोनों आवेशों में से एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि दोनों आवेशों में से एक आवेश यानी कि Q, उनके बीच की दूरी 2L है, तो इंटू 2L इसी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका मात्रक यानी कि Q जो है आवेश का कूलाम हो जाएगा और ये मीटर, इसकी मीटर, इसका मात्रक कूलाम इंटू मीटर होता है। आई होप आपको अच्छी तरह से परिभाषाएं समझ में आ रही होंगी। अब देखो मैंने चैप्टर फर्स्ट की जितनी भी ऑल डेफिनेशन थी, जितनी भी परिभाषाएं थी, मैंने सारी आपको नोट करा दी, सारी आपको बता दी। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।